वह फुटबॉल खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह मैदान में खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। दोस्तों, आपने देखा कि इसमें एक वाक्य ऐसा है जो ट्रांजिटिव वर्ब का है, एक वाक्य ऐसा है जो इंट्रांजिटिव वर्ब का है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ट्रांजिटिव क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये बात पता नहीं होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किस तरह आइडेंटिफाई करें, किस तरह आइडेंटिफाई ना करें, क्योंकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बहुत ही एसेंशियल पॉइंट्स होता है एक वर्ब के अंतर्गत का पार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। कहने का मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा, जो काम होगा, यदि उस काम का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ध्यान समझिएगा। हम सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, और वो क्या चीज़ें होंगी जो ट्रांजिटिव को पहचानने में सहायक हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाता है प्लीज़ ब्रिंग, अब डॉट 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 इसके आगे क्या ब्रिंग है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, ये आपको तो पता नहीं है। पता है? नहीं पता है। लेकिन अगर हम यही कह दें कि प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो देखिए हमने यहाँ प्रश्न किया प्लीज़ ब्रिंग, कृपया लाइए। क्या लाइए? नहीं पता। लेकिन फिर दूसरे ही पल हमने कहा प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या लाने की बात कर रहा है? अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक ग्लास पानी लाने की बात कर रहा है। जब एक ग्लास पानी लाने की बात कर रहा है तो यही तो क्या हो जाता है, यही ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? वेरी सिंपल, यही ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब किस तरह पहचानना है, किस तरह नहीं पहचानना, आपको मैं बताता हूँ। तो आप ध्यान समझें कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। और बच्चे आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट एक टाइप का नहीं, ऑब्जेक्ट टू टाइप होता है। एक लिविंग का होता है, एक नॉन लिविंग का होता है। तो अब ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट हो, ज़रूरी ये नहीं कि क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ज़रूरी ये है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट हो। कौन सा? यानी कि एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका होना आवश्यक है, इनडायरेक्ट का नहीं। जैसे क्या कहूँ, ध्यान से देखिए बात पर, पहले ध्यान समझते हैं। देखिए आप जब पहचानेंगे तो आपको दो प्रश्न करने होंगे, एक किसको और एक क्या। क्या से वो आएगा जो नॉन लिविंग होगा, किसको से वो ऑब्जेक्ट आएगा जो लिविंग का होगा। बात समझ आया? क्या से वो ऑब्जेक्ट आएगा जो नॉन लिविंग होगा और किसको से वो आएगा जो लिविंग होगा। तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? क्या की आवश्यकता है, अर्थात नॉन लिविंग की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, हमने जैसे यहाँ कहा प्लीज़ ब्रिंग, कृपया लाइए, क्या लाइए नहीं पता, लेकिन फिर हमने यहीं पे प्रश्न किया क्या लाइए, एक गिलास पानी लाइए। तो क्या के उत्तर में क्या मिला? एक गिलास पानी। तो बच्चे आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस ऑब्जेक्ट पर पड़े, अर्थात कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा वो नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जब किसी पर पड़ेगा तो वही चीज़ क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। वही क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे बच्चे हम कह दें ध्यान दें, जैसे मैं कह दूं द पियोन रिंग्स, चपरासी बजाता है। चपरासी क्या करता है? बजाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या बजा रहा है? क्या में क्वेश्चन मार्क हमारे आपके माइंड में चल रहा है? क्या बजा रहा है नहीं पता, लेकिन हमने दूसरे ही पल कहा
कि द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी क्या बजाता है? घंटी बजाता है। क्या बजाता है? घंटी बजाता है। तो बच्चे ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। जैसे कहा जाता है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। क्या बोला गया? ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। हमने स्टार्ट में बताया ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन फिर हमने कहा ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आया है? नहीं, यहाँ स्थान आया है। तो ये क्या हुआ? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ध्यान दें, वो सकर्मक क्रिया थी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हमने क्या बना दिया? अकर्मक क्रिया बना दिया। ये क्या बना दिया? अकर्मक क्रिया बना दिया। ध्यान दें, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? हमने कहा अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे, हमने आपको बताया द पियोन रिंग अर्थात चपरासी बजाता है, लेकिन क्या बजाता है ये नहीं पता। तो कहने का मतलब, ध्यान दें, हमने सकर्मक में ये कहा कि जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। लेकिन जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पर ना पड़कर बल्कि वही समाप्त हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? बात समझ आया? चलिए, वेरी गुड। आगे देखिए बच्चे, ध्यान से देखते हैं आगे। अब जैसे हमने इसी में कुछ वाक्य दिए, जैसे कहा गया ही इज़ प्लेइंग, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ये भी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। लेकिन जैसे कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद ट्रांजिटिव वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। वो वर्ब कौन से होते हैं? वर्ब होता है क्राई। क्या होता है? क्राई। आगे डाई, लाफ, क्या होता है? आगे लिव, रन, गो, कम, शिट, स्लीप, स्टैंड, एटसेट्रा। ठीक है। ये वो वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ये वो वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। एक बार फिर से समझ लिए बच्चे, हमने कहा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बेहद एसेंशियल पॉइंट्स हैं। ये एक वर्ब का पार्ट होता है और इसको यदि आपने समझ लिया है तो आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आ ही गया होगा। आप समझने की बात इसमें क्या रह गई, क्योंकि मैंने इतने विधिवत आपको बताया है। यदि आपने पूरे लगन के साथ इसको पढ़ा है वीडियो को, तो जाहिर सी बात है आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। लेकिन पुनः एक बार मैं बताना चाहूँगा, हमने कहा कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस सब्जेक्ट पर पड़ेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पर न पड़ के वही समाप्त हो जाएगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इतनी सी बात में आई। फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, अर्थात लिविंग एक नॉन लिविंग। बात में आया बच्चे। फिर हमने कहा जरूरी नहीं होता कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो, लेकिन ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ कौन सा ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है ये अनिवार्य है। तो उसमें कौन से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है? उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन लिविंग का, अर्थात डायरेक्ट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बात समझ आ? इतनी सी बात आपको समझ आई? बस आगे देखिए। फिर जैसे कह दिया गया, एक वाक्य बोला जाए, हम कह दें राम गिव मी, राम गिव्स मी, राम मुझे देता है।
क्या देता है? आया है? नहीं आया है। लेकिन अगर मैं कह दूं एप्पल, तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट है। तो ये किस तरह का वाक्य हो जाएगा? कौन सा वर्ब हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। बात में आया? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।